कहा कि मैं जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं किसी किस्म की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। और ये लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान को, पूरी कौम को गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये गुलामी कबूल नहीं है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि 21 सितंबर का जो जलसा है वो लाहौर में होगा, हर सूरत होगा, पूरी पार्टी जाएगी और कोई शख्स उसे रोक नहीं सकता। साथ उन्होंने कहा कि अली मीन गंडापुर साहब भी यहां से जाएंगे और अपने काफिले लेकर जाएंगे, अब कोई रोक सकता है तो रोक के दिखाए। साथ उन्होंने ये कहा कि ये काजी फायज ईसा को लाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हम इसके रास्ते में रुकावट बनेंगे और अगर ये काजी फायज ईसा साहब को लेकर आए या उनकी मुद्दत मुलाजमत में इन्होंने इजाफा किया तो हम पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक चलाएंगे। ये इमरान खान साहब ने बाकायदा धमकी दी है। और साथ उनसे सहाफ़ियों ने कुछ सवाल भी किए। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि जनाब, आपके दौर में राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर हेरोइन का केस बना था और आज आपको बहुत ज़्यादा एतराज़ हो रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो उस पर उन्होंने कहा जी कि वो केस हमने नहीं बनाया था, वो केस ANF ने बनाया था और ANF के जो सरबराह थे वो मेजर जनरल थे और हमने उसके बाद बुला के उनसे पूछा था और उसने कहा था ये केस बिल्कुल 100% जेन्युइन है। इमरान खान साहब ये बाकायदा झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह नहीं हुआ था। इससे पहले अगर आपको मजीद तफसील चाहिए तो आप फैसल वाडा साहब को बुला के पूछ लें, फवाद चौधरी साहब को बुला के पूछ लें और श्री मजारी साहबा को भी बुला के पूछ लें, क्योंकि उनके पास एक नई कहानी है, अलग कहानी है। उन्होंने कहा जी उससे पहले हमें ब्रीफिंग दी गई थी कैबिनेट पे और हमने मना किया था कि ये नहीं हो सकता, इस तरह ना करें। और पहले FIA को कहा गया था कि वो केस बनाए, लेकिन FIA ने इनकार कर दिया और उसके बाद फिर ये अफवाज पाकिस्तान को एंगेज किया गया था और ANF को एंगेज किया और उसने ये केस बनाया। और ये केस जो था ये इमरान खान साहब के कहने पर बनाया गया था, क्योंकि इमरान खान साहब ने इससे पहले बाकायदा धमकी लगाई थी और इस धमकी का नतीजा था। ये नहीं कहा जा सकता कि फौज ने केस बना दिया और उसके बाद इमरान खान साहब के गले डाल दिया, बल्कि इमरान खान साहब के कहने पे यह बना था और उस पर जनरल फैज हमीद साहब बाकायदा इन्वॉल्व थे। जनरल फैज हमीद साहब ने इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन में एक केस बनाया था और अब जब उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल होगा और जब उसकी तफसीलात सामने आएंगी तो उसके अंदर यह केस भी होगा कि इन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके एक दूसरे इदारे के सरबराह को बुला के कहा था कि आपने राना सनाउल्लाह के ऊपर 21 किलो हेरोइन डाल ली है। तो यह भी केस है जिसमें जनरल फैज हमीद साहब को आने वाले दिनों में बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। फिर एक सहाफ़ी ने कहा कि आपके दौर में तो पार्लियामेंट लाजिस के अंदर पुलिस दाखिल हुई थी और उसने JUI के लोगों को गिरफ्तार किया था, तो आज आपको पार्लियामेंट हाउस की बड़ी फिक्र है। तो इस पर इमरान खान साहब का यह कहना था कि पार्लियामेंट लाजिस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पार्लियामेंट हाउस में आज तक पुलिस जो है वो दाखिल नहीं हो सकी और उसने कभी किसी MNA को इस तरह गिरफ्तार नहीं किया। तो अब इमरान खान साहब को क्योंकि याद नहीं है कि पार्लियामेंट लाजिस में क्या हुआ था, तो मैं याद करवा देता हूं कि उस वक्त JUI के वहां पे MNAs थे, पुलिस वहां पे गई, उन्होंने उनके लाजिस खोले और उनको बाकायदा घसीट के वो बाहर लेके आए, गाड़ियों में डाल के वो ले गए थे। और उसमें 2 MNAs ऐसे भी थे कि जिनकी पगड़ियां बाकायदा नीचे गिर गई थी, लेकिन पुलिस ने उनको पगड़ियां उठाने का मौका भी नहीं दिया था। और अगर वो फुटेज आप देखें तो आपको बाकायदा शर्म आ जाती है कि किस तरह पार्लियामेंटेरियंस के साथ ये सलूक हुआ था और वो सारा सलूक भी इमरान खान साहब के कहने पे हुआ था। और शेख रशीद साहब उस वक्त वजीर दाखिला थे और ये पुलिस उनके अंडर थे। तो शेख रशीद साहब से पूछना चाहिए, फिर वजीर साहब से पूछना चाहिए और फिर जनरल फैज हमीद साहब से पूछना चाहिए कि उस वक्त अगर पार्लियामेंट लाजिस की इज्जत नहीं थी तो आज फिर पार्लियामेंट हाउस की क्या इज्जत हो सकती है। 21 अगस्त को इमरान खान साहब जलसा लाहौर में करना चाहते हैं। मेरी इतलात के मुताबिक पंजाब गवर्नमेंट ने पूरी तैयारी कर ली है, वो इमरान खान साहब को ये या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जलसा करने नहीं देंगे। इस साइड से बड़ी कोशिश की जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट ने साफ इनकार कर दिया और गवर्नमेंट इसके लिए बिल्कुल रजामंद नहीं होगी। ख्वाह इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या लाहौर हाई कोर्ट से इजाज़त ही क्यों ना मिल जाए। तो आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि लाहौर बैटलफील्ड बनेगा। इमरान खान साहब अपने वर्कर्स को निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन पंजाब के अंदर अब इनके वर्कर्स निकलने के लिए तैयार नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे वर्कर्स हैं नहीं, वहां पे वर्कर्स हैं, कमिटेड वर्कर्स हैं, लेकिन वो निकलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि जब हम निकलते हैं तो उसके बाद हमारे साथ होता क्या है। और अगर उन्हें वो याद नहीं है तो फिर उन लोगों को याद कर लें जो इस वक्त फौज की हिरासत में है और उन सबको 9 मई का जिम्मेदार करार देकर गिरफ्तार किया गया और आज तक वो बाहर नहीं आ सके। बड़ी कोशिश की है लाहौर हाई कोर्ट ने भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो बाहर नहीं आ सके। तो इससे जो इमरान खान साहब के वर्कर्स हैं वो सहम गए और वो इस तरह बाहर आने के लिए अब तैयार नहीं है। जनाब, आज सारा दिन ये खबर चलती रही कि आज गवर्नमेंट ने एक बिल पास करवा लेना है
और इस बिल के बाद काजी फायज ईसा साहब को मजीद 3 साल मिल जाएंगे और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे, क्योंकि जो बिल पेश किया जा रहा है उसके अंदर तमाम जजेस की जो मुद्दत मुलाजमत है उनमें 3-3 साल इजाफा कर दिया जाएगा, जिसके बाद तमाम हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हजरात है, बल्कि जो जजेस हैं, उन सब की जो रिटायरमेंट की एज है वो 65 ईयर हो जाएगी और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं वो 68 साल की उम्र तक अपने ओहदे पर रह सकेंगे। और जो ये बिल पास हो जाना है तो उसके बाद काजी फायज ईसा साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है, जो रिटायरमेंट की एज है, उसमें 3 साल का इजाफा हो जाना है और उसके बाद फिर काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस रहेंगे। अब गवर्नमेंट जो है फुल सपोर्ट कर रही है इसको और गवर्नमेंट जो है पूरा जोर लगा रही है कि ये बिल किसी न किसी तरीके से पास हो जाए। उसके लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुसलसल मीटिंग्स की गई हैं। कल रात भी वज़ीर आज़म साहब अपनी कानूनी टीम को लेकर मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 2 चीज़ों पर साफ इंकार कर दिया। उन्होंने एक तो कहा कि जजेस की तादाद में इजाफे का बिल मैं बिल्कुल पास नहीं होने दूंगा और मैं उस पर वोट नहीं करूंगा, और साथ उन्होंने कहा कि जो जजेस की रिटायरमेंट की एजेस है उसके अंदर जो आप तरमीम करना चाहते हैं उसकी भी मैं इजाज़त नहीं दूंगा। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने उनको एक दूसरा ऑप्शन दिया। वो ऑप्शन ये है कि हम एक आईनी अदालत बनाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक नई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और वो सिर्फ आईनी मामलात को देखेगी। वो पार्लियामेंट के इश्यूज है जो होंगे, जो आईनी इश्यूज होंगे, वो उस कोर्ट के सामने जाएंगे और उसकी जो तादाद होगी 5 रुकनी होगी, 5 रुकनी बेंच वहां पे बैठेगा और वो फैसला करेगा। और साथ उन्हें यह बताया गया कि ये इसलिए किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो डे टू डे अफेयर्स का है मामला वो खराब ना हो, क्योंकि वहां पे डे टू डे केसेस जो हैं वो सस्पेंड हो रहे हैं और जो कानूनी और आईनी केसेस हैं वो ज्यादा वक्त ले रहे हैं। तो उसकी वजह से वहां पे 57,000 बल्कि 58,000 केसेस हो चुके हैं और उस वजह से आम आदमी को बहुत तकलीफ हो रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आईनी अदालत अलग हो जाए जो सिर्फ और सिर्फ आइन से रिलेटेड मामलात को देखे और जो जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो बिल्कुल अलग हो जाए, ताकि वहां पे किसी किस्म का रखना ना आ सके केसेस के दरमियान। तो इस पे मौलाना नीम रजामंद हो गए हैं और मौलाना ने कहा कि आप पहले मुझे बिल पेश करें, मैं उस बिल को स्टडी करके फिर आपको बताऊंगा कि क्या मैं इसके ऊपर आपकी हमायत कर सकता हूं या नहीं कर सकता। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं कि गवर्नमेंट बार बार उनके पास जा रही है और यह खबर भी आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर वोट देंगे तो फिर उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नरशिप चाहिए होगी, जिसके लिए सरदस्त गवर्नमेंट तैयार नहीं है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब भी इसके लिए रजामंद नहीं है। अब सवाल यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के वोट क्यों इतने इंपॉर्टेंट। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट की जो अददी बर्तरी है वो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर डिपेंड करती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के 8 वोट्स हैं कौमी असम्बली में और वो 8 वोट अगर कौमी असम्बली के मिल जाते हैं गवर्नमेंट को तो फिर 5 वोट्स की कमी रह जाएगी और 5 वोट्स की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने एक फार्मूला बनाया हुआ है। वो फार्मूला मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। और साथ साथ सेनेट के अंदर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के 5 अरकान हैं, वो 5 अरकान भी अगर गवर्नमेंट को मिल जाते हैं तो सेनेट के अंदर भी ये बिल पास हो सकता है। और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं वोट देंगे तो सेनेट के अंदर भी ये बिल पास नहीं हो सकेगा, कौमी असम्बली के अंदर भी बिल पास नहीं हो सकेगा। अब गवर्नमेंट ने एक काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई थी और वो काउंटर स्ट्रैटेजी ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 41 अरकान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जो पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में थे, उनका मामला रोका हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक नजरसानी दरख्वास्त दायर की हुई थी कि ये जो 41 अरकान है इन्होंने जब इलेक्शन लड़ा था तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉर्म या उनकी अंडरटेकिंग जमा नहीं करवाई थी, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इनकी रिकमेंडेशंस आई थी। और जब रिकमेंडेशन नहीं आई तो अब ये आज़ाद हैं और रिकमेंडेशंस के लिए और इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर या इनका वोटर या फिर इनका उम्मीदवार तस्लीम करने के लिए हमें पार्टी की तरफ से एक लेटर चाहिए, लेकिन पार्टी का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है क्योंकि हमने तो उनके स्ट्रक्चर को तस्लीम ही नहीं किया था। लिहाजा अब कोई खत या कोई लेटर इसके साथ नहीं लग सकता, इसलिए ये 45 अरकान जो ये आज़ाद हैं। और साथ वजाहत मांगी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि हमें जो ये कानूनी और आईनी इशू पैदा हो गया उसमें हमें कोई मदद करे हमारी कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज उसका एक अजीब हल निकला कि फुल कोर्ट के वो 8 जजेस जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज ए पार्टी तस्लीम किया था, जिन्होंने ये डायरेक्शन दी थी इलेक्शन कमीशन को कि जनाब इन सब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार समझा जाए और इनको 15 दिन दिए गए थे। तो उन 8 जजेस ने वजाहत कर दी कि हमारा फैसला बिल्कुल क्लियर है और ये जो 41 लोग हैं इसके लिए किसी लेटर की आपको ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़रूरत है तो आप फिर उमर अयूब साहब का लेटर लें और गौर खान साहब का लेटर लें और इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार समझा जाए, इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MNA समझा जाए। और साथ ये भी लिखा कि अगर इस
फैसले की तौहीन होगी या वायलेशन होगी तो फिर जो शख्स ये काम करेगा उसे सजा भुगतनी पड़ेगी, उसे फिर इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो अचानक ये फैसला आ गया क्योंकि एक तो हफ्ते के दिन ये वजाहत आई, और ये वजाहत इसलिए बड़ी थोड़ी